हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रियल मैथमेटिक्स में। आज हम रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को ऐड करने पर, रेशनल और इरेशनल नंबर को आपस में सब्ट्रैक्ट करने पर, मल्टीप्लिकेशन करने पर और डिवीजन करने पर क्या इफेक्ट पड़ता है इस चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले यदि एक रेशनल नंबर इरेशनल नंबर को जोड़ा जाए तो हमेशा इरेशनल नंबर प्राप्त हो जाए। जैसे 6 एक रेशनल नंबर है और √5 एक इरेशनल नंबर है। इन दोनों को जोड़ने पर एक संख्या प्राप्त होती है 6 + √5 जो कि इरेशनल नंबर है। यदि एक इरेशनल नंबर में रेशनल नंबर को जोड़ा जाए तो हमेशा इरेशनल नंबर प्राप्त होता है। जैसे √8 एक इरेशनल नंबर है और 4 एक रेशनल नंबर है। इन दोनों को जोड़ने पर एक संख्या प्राप्त होती है √8 + 4 जो कि इरेशनल नंबर है। यदि हम रेशनल नंबर में से इरेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करें तो हमें इरेशनल नंबर प्राप्त होता है। जैसे 5 एक रेशनल नंबर है और √7 एक इरेशनल नंबर है, तो 5 में से √7 घटाने पर एक संख्या प्राप्त होती है 5 - √7 जो कि इरेशनल नंबर है। यदि हम इरेशनल नंबर में से रेशनल नंबर को घटाएं तो भी हमें इरेशनल नंबर प्राप्त होगा। जैसे √12 एक इरेशनल नंबर है और 8 एक रेशनल नंबर है, तो √12 - 8 प्राप्त होता है जो कि इरेशनल नंबर है। इसी प्रकार रेशनल और इरेशनल नंबर को आपस में गुणा करने पर इरेशनल नंबर प्राप्त होता है। जैसे 5 × √7 तो नंबर प्राप्त होगा हमें 5√7 जो कि एक इरेशनल नंबर है। इसी प्रकार यदि इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर से गुणा किया जाए तो हमें प्राप्त होता है √5 × 3 जो कि इरेशनल नंबर है। रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से डिवाइड करने पर इरेशनल नंबर प्राप्त होता है। जैसे 6 एक रेशनल नंबर है और √3 एक इरेशनल नंबर है, तो 6/√3 इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर से डिवाइड करने पर इरेशनल नंबर प्राप्त होता है। जैसे √6 एक इरेशनल नंबर है और 8 एक रेशनल नंबर है, तो √6 को 8 से डिवाइड करने पर √6/8 जो कि एक इरेशनल नंबर प्राप्त होता है। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि रेशनल और इरेशनल नंबर को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर हमेशा इरेशनल नंबर ही प्राप्त होता है। अब हम एक क्वेश्चन की सहायता से रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को थोड़ा और समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन है, सेलेक्ट द रेशनल एंड इरेशनल वंस फ्रॉम द फॉलोइंग रियल नंबर। यानी जो रियल नंबर दिए गए हैं इनमें से हमें रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को अलग अलग करना है। तो पहला नंबर है 1। रेशनल नंबर की क्या परिभाषा है कि संख्या p/q के रूप में होनी चाहिए। p और q दोनों इंटीजर होने चाहिए, p और q दोनों इंटीजर होने चाहिए और q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो पहला नंबर है 1। 1 को अपन 1/1 लिख सकते हैं जो कि p/q के रूप में है। p और q दोनों क्या 1 है, 1 इंटीजर है और q का मान 0 नहीं है, तो हम 1 को किस में लिखेंगे, रेशनल नंबर में लिखेंगे। ठीक है, अब 2 है, 2 को 2/1 लिख सकते हैं, वही सेम कंडीशन, तो 2 भी क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। अब देखो 0 को अपन 0/1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। p/q के रूप में है, बिल्कुल है। p और q 0 और 1 दोनों इंटीजर है, बिल्कुल है। और q का मान 0 नहीं है जो कि क्या है, 1 है, तो 0 को भी हम 0/1 यानी p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए 0 क्या है, रेशनल नंबर है। 3/5 p/q के रूप में है, ये भी रेशनल नंबर। 11/3 p/q के रूप में है, 11 और 3 दोनों इंटीजर है, q का मान 0 नहीं है, 11/3 क्या है, रेशनल नंबर है। 7/9 भी क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। 1/7 भी क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर, बिल्कुल हो जाएगा। और अब देखो अगली संख्या है 0/1। 0/1 क्या है, रेशनल नंबर है, क्योंकि p/q के रूप में है। p और q 0 और 1 दोनों क्या इंटीजर है और q का मान 0 नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। 0/4 p/q के रूप में है, p और q 0 और 4 दोनों क्या इंटीजर है और q का मान 0 नहीं है, ये भी क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। 3/0, अब देखो 3/0 को समझते हैं। 3 और 0 दोनों p/q के रूप में है, बिल्कुल है। p और q दोनों इंटीजर है, बिल्कुल है। p और q 3 और 0 दोनों इंटीजर है, लेकिन q का मान 0 नहीं होना चाहिए,
यहाँ पर देखो क्यू का मान क्या है, 0 है, इसलिए 3/0 क्या है, रेशनल नंबर नहीं है और इर्रेशनल नंबर हो जाएगा 3/0। उसके बाद में 4/2 पी बटा क्यू के रूप में है। पी और क्यू दोनों 4 और 2 दोनों क्या है, इंटीजर है और क्यू का मान 0 नहीं है, तो 4/2 क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। √1 का मान कितना है, 1 है, जो कि 1 को 1/1 पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। पी और क्यू दोनों क्या है, इंटीजर है, बिल्कुल है, और क्यू का मान 0 नहीं है, तो पी बटा क्यू क्या हो जाएगा, √1 क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। उसी प्रकार √4 का मान कितना होता है, √4 का मान हो जाएगा 2 को 2/1 लिख सकते हैं, पी बटा क्यू के रूप में है। पी और क्यू 2 और 1 दोनों क्या इंटीजर है और क्यू का मान 1 है, जो कि 0 नहीं है, तो √4 क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। √2, √3, √5, √6, √7, √8, √10 इन सभी का मान नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर प्राप्त होता है। तो पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर एक इर्रेशनल नंबर होगा, क्योंकि इसको हम पी बटा क्यू के रूप में नहीं बदल सकते हैं। तो पीछे बचा अब √9 का मान कितना होता है, 3 होता है। 3 को 3/1 के रूप में लिख सकते हैं, जो कि पी बटा क्यू के रूप में है। पी और क्यू 3 और 1 दोनों इंटीजर है और क्यू का मान 1 है, जो कि क्या है, 0 नहीं है, तो √9 क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। उसके बाद में 0.15 क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, जो कि रेशनल नंबर है। 0.5 क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, तो ये भी रेशनल नंबर हो जाएगा। 0.333 ये क्या है, रेशनल नंबर है, क्योंकि ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर है, तो इसको हम पी बटा क्यू के रूप में बदल सकते हैं। कैसे बदलते हैं पिछली क्लास में समझ चुके हैं, तो इसको हम पी बटा क्यू के रूप में बदल सकते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। 0.412 ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर है, तो इससे हम पी बटा क्यू के रूप में बदल सकते हैं, इसलिए ये क्या है, रेशनल नंबर हो जाएगा। उसके बाद में एक संख्या दी गई 0.4165897, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर है, इसलिए इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। 22/7 पी बटा क्यू के रूप में है, बिल्कुल है। 22 और 7 दोनों क्या इंटीजर है, बिल्कुल है, और क्यू का मान 7 है, जो कि 0 नहीं है, इसलिए 22/7 क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है। और पाई का मान कितना होता है, 3.14 ऐसे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग संख्या प्राप्त होती है। पाई का मान 22/7 भी होता है, तो 22 में 7 का भाग देने पर जो संख्या प्राप्त होती है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग संख्या है, इसलिए पाई क्या है, इर्रेशनल नंबर है, ये ध्यान रखना है खास बात। उसके बाद में 3√2 क्या है, इर्रेशनल नंबर है, और 7√5 इर्रेशनल नंबर है। ये सब संख्या इर्रेशनल नंबर है, जो कि हम अभी थोड़ी देर पहले समझ चुके हैं। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।